मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई एप्स आते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है और यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। वो इसलिए क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे तो पर डे की जो लिमिट थी वो थी सिर्फ 1 लाख रुपए, यानी कि आप एक दिन में किसी को भी 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते थे, मतलब इतना ही अनुमति मिलता था। उससे ज्यादा अगर हम करना चाहेंगे तो हम नेक्स्ट डे फिर से कर सकते थे। लेकिन अब जो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक नई अपडेट निकल करके आ चुकी है 28 अगस्त को ही, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो है यूपीआई की लिमिट इंक्रीज होने वाली है। अभी हुई नहीं, बल्कि 15 सितंबर 2025 से यूपीआई की लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी, जिसमें कि कोई भी यूजर से यूपीआई के माध्यम से अब एक दिन में 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें कि कुछ खास मर्चेंट कैटेगरीज कोड भी शामिल हो रखे हैं। तो अब इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में किस तरीके से और कैसे आप एक दिन में किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से 15 अगस्त 2025 से 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपीआई लिमिट इंक्रीज करने की जो अपडेट है वो 28 अगस्त 2025 को ही जारी कर दिया गया और जितने भी यूपीआई मेंबर्स हैं उनको सूचना मिल गया है कि अब 15 सितंबर 2025 से यूपीआई की लिमिट इंक्रीज होने वाली है। यानी कि अब तक अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाते थे, पेमेंट कर पाते थे कहीं पर भी, तो अब आप 15 सितंबर 2025 से 10 लाख रुपए तक पर डे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें कि यहाँ पर कैटेगरी और मर्चेंट कैटेगरी कोड को भी मेंशन किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर कर देता हूं और जो भी पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर पहले की बात की जाए तो देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, यहाँ पर कैटेगरी मेंशन किया गया है, उसके बाद प्रीवियस लिमिट पर ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया है और इनहेंस करके जो लिमिट रखा गया वो भी मेंशन किया गया है और न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट जो है 24 आवर्स में भी रखा गया है, यहाँ पर बताया गया है। जहां तक बात की जाए कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट में, अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट पहले करते थे तो सिर्फ 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर पाते थे, यानी पेमेंट कर पाते थे, ये पहले की बात है। लेकिन अब जो है 15 सितंबर 2025 से अब आप लोग 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, वो भी एक बार में। और 24 आवर्स की बात की जाए तो आप 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, मतलब अब जो है इसकी लिमिट इंक्रीज होने वाली है। इसके अलावा बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में पहले क्या था कि आप 2 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब जो है इसको इनहेंस कर दिया गया, यानी कि लिमिट को इंक्रीज करके एक बार में 5 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं पर 24 आवर्स की बात की जाए तो 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए तक आप इंश्योरेंस में भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, ठीक है ना, ये एमडी पेमेंट, उस जगह पर पहले क्या था कि आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दी गई है। इसके अलावा 24 आवर्स की बात की जाए तो आप 10 लाख रुपए तक यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ट्रैवल की बात की जाए तो भाई ट्रैवल जो था पहले, अगर आप लोग यात्रा वगैरह करते थे, यात्रा करते थे कहीं पर भी, तो उस सिचुएशन में 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे, यानी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब जो है इसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है पर ट्रांजैक्शन इनहेंस करके। और टोटल 24 आवर्स की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक दिन में आप 10 लाख रुपए तक भी पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात की जाए तो आप 2 लाख रुपए करते थे पर ट्रांजैक्शन पहले, ये पहले की बात की जा रही है। अब इनहेंस करके इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया और न्यू लिमिट जो इसको इंक्रीज करके बताई गई है 24 आवर्स के अंदर, वो है 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए तक आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूपीआई के माध्यम से। लेकिन ये सारा लिमिट इंक्रीज होगा 15 सितंबर 2025 से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कलेक्शन की बात की जाए तो पहले क्या था, 2 लाख रुपए का ही आप कलेक्शन कर पाते थे, लेकिन अब जो है इसकी लिमिट इंक्रीज करके 5 लाख रुपए पर कलेक्शन कर दिया गया। इसके अलावा आप 24 आवर्स के अंदर अंदर 10 लाख रुपए तक कलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं आएगी। इसके अलावा ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो पहले क्या था कि आप ज्वेलरी में सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई, यानी कि अब इसकी जो लिमिट है इनहेंस करके 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया और दिन भर में यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग 6 लाख रुपए तक ज्वेलरी में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर 6 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग एनपीसीआई का अपडेट भी देखोगे तो उनके भी तरफ से मर्चेंट कैटेगरी कोड मेंशन किया गया है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो सके कि कहां पर आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन पहले करते थे और इनहेंस करके अब कितना ट्रांजैक्शन किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर साफ साफ कैटेगरी मेंशन किया गया है, मर्चेंट कैटेगरी कोड मेंशन किया गया है और इनहेंस लिमिट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैपिटल मार्केट में आप कितना रुपया ट्रांजैक्शन करते थे और अब इनहेंस करके कितना ट्रांजैक्शन किया गया है, इंश्योरेंस में कितना करते थे, कितना इनहेंस किया गया है और 24 आवर्स की जो लिमिट है वो कितनी की गई है। मतलब यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स में एनपीसीआई की ओर से भी मेंशन किया गया है, वो भी मर्चेंट कैटेगरी कोड के साथ, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि कहां पर कितना एनहेंस किया गया और किस तरीके से हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए एफएक्स रिटेल यूज केस विथ बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अगर आप बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो पहले इसकी लिमिट कम थी, लेकिन अब जो है इसको एनहेंस करके 5 लाख रुपए कर दिया गया और आप 24 आवर्स के अंदर 5 लाख रुपए तक बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट आप यूपीआई से ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर टर्म डिपॉजिट, यानी टर्म डिपॉजिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहले क्या था, कम यहाँ पर जो लिमिट था वो दिया गया था, अब जो है इसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है और 24 आवर्स के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करते हैं जिसमें इनिशियल फंडिंग की बात की गई हो, ठीक है ना, कई ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जहां पर अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जब तक आप इनिशियल फंडिंग नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं, और हम लोग इनिशियल फंडिंग करते भी हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो लिमिट है अब इंक्रीज कर दी गई है, एनहांस कर दी गई है, उसकी लिमिट 2 लाख रुपए कर दी गई, यानी अब आप डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से 2 लाख रुपए तक इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में और अपना खाता ओपन करवा सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट थे जो एनपीसीआई की ओर से यूपीआई लिमिट इंक्रीज करने की अपडेट जारी की गई और सारे यूपीआई यूजर्स को सूचना दिया गया और ये सारे के सारे लिमिट 15 सितंबर 2025 से इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन था, यूपीआई का जो लिमिट था वो पर डे का 1 लाख रुपए था, तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें भी अपडेट किया जाएगा या बदलाव किया जाएगा? तो दोस्त अभी तक आप लोग P2P यूपीआई के माध्यम से किसी को भी ट्रांजेक्शन करते आ रहे होंगे तो पर डे की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, उतना ही रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया। हाँ, आगे हो सकता है कोई अपडेट एनपीसीआई की ओर से आ जाए, कोई चेंजिंग आ जाए, बदलाव आ जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन P2P कर सकते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे। लेकिन ये सारी चीजों जो मैंने आपको बताया है ये पेमेंट करने की बात थी, तो अगर आप इन सारी जगहों में किसी भी जगह पेमेंट करते हैं तो उसकी जो लिमिट पहले कुछ अलग थी, मतलब कम थी, अब उसको एनहेंस करके इंक्रीज करके उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया और यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट अब आप लोग 15 सितंबर 2025 से 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी और हेल्प भी मिल गई होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।